हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो न्यू मून है, सॉरी फुल मून है। तो देखते हैं फुल मून की रीडिंग क्या है, फुल मून के लिए आपके मैसेजेस क्या है, क्या क्या आपकी लाइफ में गड़बड़ होने वाली है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, भगवान को थैंक यू बोलो, काली माँ, स्वामी महादेव जी, मुझे प्लीज़ मैसेज करो, मुझे गाइड करो कि बताओ कि क्या होने वाला है। ये फुल मून के मैसेजेस क्या क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। द स्ट्रेंथ का कार्ड है। जो भगवान जी है ये हमसे ये कह रहे हैं कि आप में ना लाजवाब स्ट्रेंथ है। ओके, मतलब लिटरली आपने भी देखा होगा कि आप बहुत सारे कई सारे प्रॉब्लम्स का आपने ऐसे ऐसे यूज सामना किया है। तो अभी अगर आपका डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है तो आपको यही कहा जा रहा है कि इस ये जो प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ का, इसका भी सामना आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अभी आपके साथ डिवाइन एनर्जीज़ है और वो इस हद तक है कि कोई भी माइका लाल आ जाए आपके वो शरण में आ जाएगा। लिटरली आप जो बोलोगे वो मानने के लिए वो लिटरली तैयार हो जाएगा। उसको ऐसे लगेगा कि भाई तू कह, मैं सुन रहा हूँ तेरा। आप जो कहोगे वो शब्द प्रमाण माना जाएगा। ऐसे मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं। तो आपको खुद के ऊपर भरोसा करके चलना है कि जो भी आप करना चाह रहे हो वो लिटरली अभी कंप्लीशन स्टेज पे है। लेकिन आप अगर खुद ही अभी सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, भाई वो इतना बड़ा इंसान है, वो मेरी बात क्या सुनेगा, या फिर उसने आज तक मेरी बात कभी सुनी है तो आज सुनेगा, इस तरह से अगर सोच रहे हो तो भगवान जी आपको ये कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको बस अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। आप में ढेर सारी स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो फुल मून के साथ आपकी ये जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। ओके, फुल मून लाइट में मेडिटेशन करने बैठो या फिर एटलीस्ट नॉर्मल खुली हवा में जाके ऐसे जस्ट ऐसे हाथ ओपन करके उसको अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करो। और देखते हैं द नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जैसे मैंने अभी जस्ट कहा ना कि कूदना तो आपको ही है। ओके, और एक बार आप कूद गए तो फिर पीछे मुड़ के देखने में कोई फ़ायदा ही नहीं है कि आप अभी ये सोचते बैठोगे कि भाई यार मेरा ये डिसीजन गलत हो गया। लेकिन अभी बैकआउट प्लान नहीं है। आप अगर पीछे नहीं मुड़ सकते तो आपको क्या करना है, आपने जो डिसीजन लिया है उसी के ऊपर उसी को प्रमाण मार के वो अभी सही कैसे कर सकते हो उसको देखना है ना। अभी आप सोचोगे कि भाई मेरी पहली कंपनी बहुत अच्छी थी और मैंने तो बकवास ही यहाँ पे मैं आ गया, तो क्या करेंगे, अभी पहले कंपनी में तो नहीं जा सकते। तो आपको क्या करना है, जो अभी है उसी को सही कैसे कर सकता हूँ उसके लिए सोचना है। तो ये सोचो ना कि मैं सही कैसे कर सकता हूँ। ओके, आपको क्या है कि आप फिर बाद में डर जाते हो कि अरे यार मेरी मतलब मैंने गलती कर दी। तो यहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही है कि ये नहीं सोचना है कि मैंने गलती कर दी, अब मैंने किया है तो उसको सही कैसे करना है, इस तरह से सोचो। कुछ ना कुछ एक्शन फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको डाउट नहीं लेना है। अभी आपने कुछ किया तो वो तो सोच समझ के ही किया होगा ना। अभी यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहा है कि किसी के साथ आपकी अनबन हो सकती है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, आपको पूरा लेफ्ट आउट फील हो रहा है, लेकिन भगवान ये कह रहा है कि अभी भी सब सुधरा जा सकता है, अभी भी बात बन सकती है। तो अभी गिव अप नहीं करना, इट्स नॉट टाइम टू गिव अप। कौन सा टाइम है ये, तो खुद की स्ट्रेंथ देखने का टाइम है कि मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे मैंने बोला कि एक शेर भी आ जाएगा ना तो उसको भी आप अपने झांसे में ले सकते हो, इतनी एनर्जीज आपकी हाई है। और खुद भगवान आपके लिए ये एंजल्स भेज रहा है। ओके, तो जिस किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं बेकार फंस गई हूँ, तो वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। द सन का कार्ड है। ओके, तो रात है, मानती हूँ रात है, बहुत ऐसी कोल्ड एनर्जीज है, बहुत फ्रिजी एनर्जीज है कि भाई मैं अटक चुका हूँ, लटक चुका हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन द सन भी है। ओके, द सन वन ऑफ द बेस्ट कार्ड ऑफ द टैरो डेक, जो आपसे ये कह रहा है कि अपना विजन क्लियर रखो, फोकस्ड रहो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, और ये जीत आपकी है। ओके, और देखते हैं कि फुल मून के मैसेजेस आपके लिए क्या है। वाओ, द चैरियट।
देखो यहाँ पे और एक मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो दिस इज़ लाइक कि आपको ये फील हो रहा है कि किसी ने ना आपको एक अलग ही रूप दिखाया खुद का, अपने आप का, कि मैं ऐसा हूँ, और फिर कल्टी मार ली, फिर वो निकल चुका आपकी लाइफ से। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या वहीं पे स्टक रहना है या फिर आपको आगे निकलना है? यहाँ पे देखो, जिसकी जगह जहाँ पे है ना वो वहाँ पे ही सही लगता है। जो आपके लिए बना ही नहीं है और आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मैं सब सही कर दूँगी, तो नहीं, रिश्ता सही करने की ज़िम्मेदारी दोनों की रहती है, किसी एक की नहीं। कोई एक रिश्ते को सही कर ही नहीं सकता। अगर आप 10 बार कॉल करोगे तो 11वें बार आपको लगेगा कि भाई सामने वाला एक बार तो एफ़र्ट्स लगाया है, और अगर वो एफ़र्ट्स नहीं लगा रहा है तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि शायद वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसलिए वो एफ़र्ट्स नहीं लगा रहा है। हर बार क्यों आप ही एफ़र्ट्स लगा रहे हो? आप कोई मतलब क्या हो, कौन आप? कोई एंजल हो आप या फिर भगवान हो आप? भगवान भी गलतियाँ देखता है, फिर एक बार के बाद वो भी तो वार कर देता है, तो आप हो कौन? ओके, तो आपको भी तो समझना होगा कि जो चीज़ें बिलोंग ही नहीं करती वहाँ से, तो मैं उन चीज़ों को साथ में लेके क्या करूँगी? मैं सिर्फ अपना बोझ बढ़ा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। ओके, तो बोझ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई ये सांप है या फिर ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो सांप को आप कितना भी दूध पिलाओ या कोई कुछ भी करो, वो काटेगा ही आपको। ओके, वो डसेगा ही। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, कुछ दोस्त हैं आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में खुशियों के रंग भर सकते हैं, लेकिन आप है कि आप देख नहीं पा रहे हो। ओके, अपनी लाइफ की शुरुआत आपको करनी है, लेकिन कैसे वो आपको पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे जो फुल मून की एनर्जीज़ है आपको ये कह रही है कि आपको बस अपना साथ देना है, धीरे धीरे ही सही, इस नेल की तरह धीरे धीरे ही सही अपना रास्ता काटना है, वहीं पे स्टक होके नहीं रहना है। आपको धीरे धीरे ही सही आपका रास्ता काटना है। लोग चाहे आपको देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, कोई कोई परवाह मत करो कि क्या है, लेकिन आपको बस ये जानना है कि मुझे यहाँ से निकलना है। मैं धीरे धीरे निकल जाऊँगी, लेकिन पहले ठान तो लो कि मैं निकल जाऊँगी या नहीं, मुझे निकलना भी है या नहीं। जब तक आप इस चीज़ को ठान नहीं लेते ना कि मुझे यहाँ से निकलना है, तब तक आप कभी भी वहाँ से निकल ही नहीं पाओगे। ओके, और आपकी लाइफ है ना, आपकी है, उसको खुश रखने की ज़िम्मेदारी आपकी होती है, किसी और की नहीं होती। आप अगर ऐसे लग रहा है कि तू मेरे लाइफ में होने से मेरी लाइफ एकदम मतलब सदाबहार हो जाएगी, तो नहीं भाई। आपकी लाइफ आपके खुद उसमें होने से ही सदाबहार होती है, और किसी के होने से नहीं। ओके, जहाँ पे है वहाँ पे ऐसे रुक मत जाना, ऐसे मरते हुए आपको लाइफ नहीं जीनी है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट अचीविंग योर विजन, अचीविंग योर ड्रीम्स, और जो भी आप चाहते हो। एक ही ज़िंदगी है, लव यू ज़िंदगी बोलो और आगे निकलो। ओके, आप बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे सोल हो, लेकिन जहाँ पे क्यूट बनना है वहीं पे क्यूट बनो, और जहाँ पे जो इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता वहाँ से निकल जाओ। और जब आप करोगे तो आपके साथ जस्टिस होगा। आप चाहते हो कि मेरे साथ जस्टिस हो जाए, मेरी लाइफ की एक नई शुरुआत हो जाए, लेकिन उसका पहला जो कदम है वो आपको ही उठाना पड़ेगा। धीरे धीरे ही सही आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है। एक ऐसा इंसान आपको लाइफ में मिलेगा कि जो कितने भी डिफरेंसेस होने के बाद वो आपको चूज़ करेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि तू मेरे लिए नहीं बनी है, तू मेरे जैसा नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। वो आप जैसे भी हो, वो आपके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, आपके साथ रहने की कोशिश करेगा। और जब कोई इंसान इतने एफर्ट्स डालता है ना कि तुम जैसे भी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, मैं तैयार हूँ लोगों के साथ लड़ने के लिए, या फिर तुम जैसे भी हो एक्सेप्ट करने के लिए, थोड़ा भी आपके लिए ढल रहा है ना, तो ही वो इंसान आपका है। और अगर वो नहीं दे पा रहा उतने एफर्ट्स, तो सॉरी, निकलने के अलावा आपको कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने जैसे दिखाया था कि एक सांप के रूप में कोई है जो आपको
चीज़ें सारी ख़राब कर रहा है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। सेम यहाँ पे वही चीज़ दिखाई गई है कि जहाँ पे आप खड़े हो और आपको ऐसे लग रहा है कि ये मेरे अपने हैं, तो देखने की कोशिश करो कि ये सच में आपके अपने हैं क्या, या फिर आपको सिर्फ लालच दिखा रहा है, आपको ऐसे दिखा रहा है कि ग्रीड दिखा रहा है कि यार मैं तुम्हारा सिर्फ भला चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ और क्या चाहिए, और सिर्फ आपकी गिरने की देरी है और वो आपको लिटरली यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे कुछ लोग हैं, तो आपको वहाँ से निकलना है। आपकी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी ये आपकी होती है। कोई भी आपकी लाइफ में खुशियाँ तभी भर पाएगा, कोई भी आपकी लाइफ में जेन्युइन पर्सन तभी आ पाएगा जब आप खुद के साथ जस्टिस करोगे, और भगवान वहाँ पे है जो आपके साथ जस्टिस करने बैठा है। तो फुल मून के साथ मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी ऐसे रिश्तों से निकल चुके हैं, और कुछ लोगों के लिए मैसेज है, गाइडेंस है कि आपको वैसे लोगों से निकलना है जो आपको सर्व ही नहीं कर रहा है। द पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ से भी देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेजेस ऑफ फुल मून फॉर यू। जैसे मैंने बोला, वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, आप खुद के ऊपर काम करो। ओके, यहाँ पे द फूल का कार्ड दोनों तरफ से आ गया है, तो आपको कौन सही है और कौन गलत है ये सोचना होगा। जो जेन्युइनली आपका है वो आपको हर बार आपको बताएगा कि यहाँ पे धोखा है, और जो आपका नहीं है ना, वो आपको सिर्फ पीछे से आके बहलाने की कोशिश करेगा कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ, मैं तो बिजी था, मेरा तो ये था, मेरा तो फलाना था, मेरा तो ढिमकाना था। और जो आपके साथ रहना चाहता है ना, वो हर जगह पे किसी भी कोने में आपको हेल्प करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किसी के कारण अगर आप खुद के ऊपर इग्नोर मार रहे हो, खुद के करियर के लिए इग्नोर कर रहे हो, तो आपको खुद के ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। और फुल मून के साथ मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके कुछ रुके हुए काम है ना, वो आगे बढ़ रहे हैं। रुके हुए कामों में आप अभी कुछ आपने रेजोल्यूशन किया था बहुत दिनों से कि मैं ये ना करना चाहता हूँ या फिर ये करना चाहती हूँ, और आप वो नहीं कर रहे थे, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप वो करना अभी स्टार्ट कर दोगे। ओके, आप अभी वो करना स्टार्ट कर दोगे। फ़िलहाल अभी आपकी हालात ऐसे थे कि आप बस सोच रहे थे और लाइटली ले रहे थे। तो फुल मून के साथ आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, वो चीज़ें सारी नए से शुरू हो रही है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कुछ नई चीज़ें हैं जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, कुछ नए लोग हैं, कुछ नई चीज़ें हैं जिनको आप अट्रैक्ट करने वाले हो, और वाओ, मतलब दी बेस्ट आपके लाइफ में होने वाला है। यूनिवर्स खुद आपके लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स दे रहा है, बस वो देखने की क्षमता हम में होनी चाहिए। ओके, आपके लाइफ में आपने जो भी मांगा था ना अब तक, वो एक जस्टिस मुझे होते हुए दिख रहा है। ओके, एक जस्टिस होते हुए दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप सही अपॉर्चुनिटी आप ही को चूज़ करनी है। ओके, आपको चूज़ करना है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, और उस प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आपको डिसीजंस लेने हैं, और आप मुझे वो लेते हुए भी दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जस्टिस होते हुए दिख रहा है। ओके, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। स्पिरिचुअली कनेक्ट करो, मैनिफेस्टेशंस करो। जैसे मैंने बोला कि सही गलत दोनों को ही लेके हमको साथ में चलना है, लेकिन सही और गलत का भेद समझना बहुत ज़रूरी होता है, और वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो आप अगर बस सही और गलत में एक बीच में का रास्ता अगर निकल लेते हो कि किसी को आप कट नहीं कर सकते, लेकिन उसको उसी जगह पे रहने दे सकते हो। एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करना आपके हाथ में है कि बस इसके आगे तुझे नहीं बढ़ना है, यहाँ तक ही है तेरी बाउंड्री लाइन, इसके आगे तू मेरे लाइफ में नहीं झाँकेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे फुल मून करने को बता रहा है। द हाई प्रिस्टेस बॉटम ऑफ द डेक में है। जैसे मैंने बोला कि डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहा है। ओके, एक आपका जो सोलमेट, मैंने जैसे बोला कि एक कोई ऐसा पर्सन है कि जो बस आप ही का था और आपके लिए हर एक एफर्ट्स उठाने के लिए तैयार है। वो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, वो आपको मिलने वाला है।
जो हर एक डिफरेंसेस के बाद भी आप ही को प्यार करेगा, आपके साथ लॉयल रहेगा, ऐसा कोई इंसान है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस और द हायरोफेंट का आना इज़ लाइक एक दूसरे को आप बहुत अच्छे डायमेंशन पे समझते हो, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये जितना मुझे समझता है ना, या फिर ये इतना जो मेरे लिए करता है ना, उतना कोई मेरे लिए नहीं करता। तो ऐसा कोई रिश्ता आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है, ऐसे कोई मतलब वाव। द 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है। ओके, तो ये जो एक कंप्लीशन साइकिल मुझे दिख रही है कि चाहे जितने भी डिफरेंसेस हो, आपको ये पता है ऐसे कोई इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि ये इंसान मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। ओके, चाहे मैं जो भी करूँ, ये इंसान मेरी लाइफ से कभी नहीं जाएगा। मेरे लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, ये कभी भी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, और ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसे किसी इंसान से आप मिलने वाले हो। तो ये थी आज की रीडिंग, बहुत ही अच्छी रीडिंग है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। मून को भी थैंक यू बोलो। जैसे मैंने बोला कि मून के साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करो, नहीं कर सकते तो सिर्फ उसको देख तो सकते हो, एक 5 मिनट के लिए उसकी एनर्जी अंदर ग्रहण करने की कोशिश करो। ओके, तो ओके चलो बाय, मैं निकलती हूँ। और किसी को रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया, आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर लो। ओके, क्योंकि ये फ्री रीडिंग्स है, तो ये हर किसी के लिए पूरी तरह से रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। कोई लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने हैं तो ऑलवेज गो फॉर द पर्सनल रीडिंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।